अक्षय तृतीया का पर्व इस बार 10 मई को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। ग्रहों और नक्षत्रों के खास संयोग के चलते इस बार की अक्षय तृतीया का महत्व कई गुना ज्यादा फलदायक बताया जा रहा है। बहरहाल इस बार किस तरीके का मुहूर्त है और जो श्रद्धालु हैं उन्हें इस बार की अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदारी करना चाहिए, तमाम इस तरीके के सवाल हैं जिस बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गुंजन वार्ष्णेय जी हैं। गुंजन जी, इस बार की अक्षय तृतीया क्यों बेहद महत्वपूर्ण है? जी, अक्षय तृतीया प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण रहती ही है। कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं क्योंकि इस बार जो अक्षय तृतीया है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार का दिन हमेशा धन का माना गया है, लक्ष्मी का माना गया है। लक्ष्मी की पूजा होती है, उपासना होती है उस दिन। और अगर शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया पर्व पड़ता है तो उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रोहिणी नक्षत्र का योग भी साथ में मिल रहा है, तो इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य खरीदारी होगी उसका अक्षय फल व्यक्ति को जरूर मिलेगा। अच्छा, इस बार कौन सा ऐसा वो है कि 5 शुभ और 5 अशुभ काम कौन से ऐसे हैं जो लोग करें या ना करें? जी, अशुभ काम की बात पहले करते हैं। अशुभ काम में जो तामसिक वस्तुएं हैं उनका प्रयोग इस दिन ना करें, ना ही उन्हें खरीदें। सात्विक है या राजसिक है, इन सब तमाम वस्तुओं को आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं इन चीज़ों का। बस आपको कोशिश करनी है कि इस अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग ना करें, दान ना करें और ना ही उसको खरीदें। इसका ध्यान लोगों को रखना चाहिए। और कौन से ऐसे काम हैं जो उस दिन खास तौर पे करें तो ज्यादा फल मिलेगा, या कौन से ऐसे काम हैं जिनसे बचना चाहिए? जी, कार्य करने को सबसे पहले दान का महत्व सब सर्वाधिक है अक्षय तृतीया के दिन। दूसरा है स्नान करना। तीसरा है अगर आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई ऐसी वस्तु घर में लेके आए जिसकी आपको ज़रूरत है और अगर आप राशि अनुसार लेकर आते हैं तो और अधिक फल उसका अवश्य ही प्राप्त होगा। ना करने में जो कार्य है वो ऐसा कुछ है नहीं कि अपूजा मुहूर्त है। अपूजा मुहूर्त में कहा जाता है कि इस दिन पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती, तो कोई भी कार्य इस दिन किया जाए उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। अब व्यक्ति के खुद के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना कार्य सही कर रहा है या गलत। अगर वो गलत कार्य करता है तो उसका विपरीत परिणाम उसको मिलेगा ही, या यूँ कहें अक्षय तृतीया पे अगर वो गलत कार्य करता है तो उसका फल भी उसको अक्षय रूप में नकारात्मक प्रभाव देगा। अच्छा, अगर अक्षय तृतीया की बात करें तो इस दिन खरीदारी का बहुत महत्व होता है, उसी तरीके का महत्व होता है जिस तरीके का महत्व धनतेरस पर होता है। तो इस बार की अक्षय तृतीया पर क्या कुछ खरीदें जो ज्यादा पुण्यदायक होगा, या क्या कुछ ऐसा है कि जिसकी खरीदारी ना की जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा? जी, अक्षय तृतीया पे जो सूर्य और चंद्रमा जो ग्रहों के राजा और रानी हैं वो अपने सर्वोच्च स्थान पर होते हैं, यानी कि सूर्य मेष राशि में होता है और चंद्रमा वृष राशि में। इन दोनों राशियों में इन दोनों ग्रहों को बताया गया है कि ये सर्वाधिक प्रबल होते हैं, बलवान होते हैं और इनका सानिध्य अगर मिलता है अक्षय तृतीया के योग में, सूर्य चंद्रमा का सानिध्य मिलता है तो इस दिन स्वर्ण धातु और चांदी इन दोनों की खरीदारी लोग कर सकते हैं। अगर जो खरीदना चाहें सोना खरीदें, उतना ही फल मिलेगा जो धनतेरस के दिन मिलता है। साथ ही अगर सामर्थ्य नहीं है तो चांदी का सिक्का भी खरीद के घर ला सकते हैं, उसका पूजा कर सकते हैं, पूजा करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं जिससे व्यापार में सुख समृद्धि लाभ मिलेगी। एक विशेष उपाय भी इसमें बताना चाहेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। कोई भी यंत्र खरीद सकते हैं, श्री यंत्र है, लक्ष्मी का कोई भी यंत्र है, इस दिन घर लेकर आएँ, घर लाएँ या फिर व्यापार स्थल पर इसको स्थापित करें तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। अच्छा, अक्षय तृतीया बहुत शुभ दिन माना जाता है, तमाम लोग इस दिन गृह प्रवेश करते हैं। जी। तो क्या इस बार की अक्षय तृतीया पर भी गृह प्रवेश क्रिया किया जा सकता है, और अगर हाँ तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है? जी बिल्कुल। कहा जाता है रोहिणी नक्षत्र का अगर संचरण हो रहा हो तब करा जाए तो बहुत ही अच्छा है। दोपहर में 12:22 तक रोहिणी नक्षत्र का संचरण है, तो अगर कोई भी कार्य करना है, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो नामकरण संस्कार हो या कोई भी खरीदारी करनी हो, तो प्रातः यानी कि 12:22 से पहले पहले जो मुहूर्त है अक्षय तृतीया का, उसमें ये सारे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि इस बार गुरु और शुक्र जो है वो अस्त हैं, ऐसे में क्या शुभ फल प्रभावित होगा, और क्या मांगलिक और शुभ काम किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि गुरु और शुक्र अस्त है? जी, गुरु और शुक्र का अस्त और उदय हम ज़्यादातर विवाह में देखते हैं। जब विवाह कराना होता है तो ये देखा जाता है कि गुरु उदय होना चाहिए, साथ ही शुक्र भी उदय होना चाहिए। अक्षय तृतीया इस बार इस ऐसे दिन पड़ रही है जिस दिन गुरु और शुक्र अस्त है, तो विवाह के मतलब कहा जाता है कि अबूजा मुहूर्त में विवाह के लिए पंचांग भी नहीं देखना पड़ता, लेकिन गुरु शुक्र अस्त है तो हम हिदायत देंगे कि इस दिन विवाह को ना करें।
अगर बहुत ज़रूरी है, कोई मुहूर्त आसपास ना मिल पा रहा हो और कोई मजबूरी है जिसमें आपको विवाह करना ही करना है, तब आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मुहूर्त को टाला जाए तो विवाह ना करके बाकी सारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। उसमें गुरु अस्त शुक्र अस्त का प्रभाव कम ही कम है। अच्छा, क्या इस दिन नामकरण किया जा सकता है? क्या जो बच्चे होते हैं जी। उनका नाम रखा जाता है, जी, जी। तो उस दिन नामकरण का जो संस्कार है वो किया जा सकता है जी इस बार? जी बिल्कुल, नामकरण संस्कार भी कर सकते हैं। गृह प्रवेश मुहूर्त के साथ साथ नामकरण का भी मुहूर्त यही है, इसी के बीच में नामकरण करें। पंचांग में देखने की ज़रूरत इस दिन नहीं होती, लेकिन फिर भी पंचांग देखकर ही नामकरण किया जा सकता है। अच्छा, इस बार प्रॉपर्टी, वाहन या गोल्ड खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि इस दिन लोग खरीदारी बहुत करते हैं। जी, देखो, जी, जी। तो कोई नया मकान खरीदता है, बिल्कुल। कोई आभूषण खरीदता है, कोई वाहन खरीदता है, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है? बहुत सारे मुहूर्त हैं, जो हम कहते हैं कि जैसे पंचांग में देखा जाता है या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी वस्तु को जब हम खरीद के लाते हैं तो स्थिर लग्न में घर में लानी चाहिए। स्थिर लग्न का मतलब होता है कि उसमें स्थिरता आती है। जैसे हम रजिस्ट्री करते हैं तो उसको स्थिर लग्न में खरीदें। स्थिर लग्न में खरीदेंगे तो वो जो घर आपके लिए है वो फलीभूत होगा। तो 3 मुहूर्त स्थिर लगने के हैं, वो हम आपको बता देते हैं। सुबह प्रातः 7:36 तक पहला मुहूर्त है। उस समय तो शायद दुकानें नहीं खुलेंगी, तो आप परचेजिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त के आसपास है। वो है 12:08 से 2:22 तक दोपहर में। जो लोग इस मौके को चूक जाते हैं वो 6:51 से रात में 9:08 तक खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर का है, क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र का संचरण दोपहर में हो रहा होगा। तो इस मुहूर्त में करने से अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इस दिन किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए और जी। पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए? जी, इस दिन सर्वाधिक जो माना जाता है वो ये है कि माँ लक्ष्मी की उपासना अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन परशुराम जयंती भी होती है, तो कुछ लोग परशुराम की पूजा करते हैं। उन्हें अवतार माना जाता है विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान के अवतार की वजह से विष्णु भगवान की पूजा करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की उपासना इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए माँ लक्ष्मी को आप घी का दिया जला सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कोशिश करें आरती ना करें, क्योंकि आरती हम उसकी करते हैं जिसको हम विदा करते हैं, और हम चाहते हैं माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थिरता के साथ निवास करें। तो माँ लक्ष्मी की उपासना करें, पूजा करें, घी का दिया जलाएं उनके सामने, और जो भी वस्तु आप खरीद के ला रहे हैं घर में वो पहले माँ लक्ष्मी के सामने अर्पण करें, फिर उसका प्रयोग करें। तो उससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके लिए वर्ष भर आपको शुभ फल जरूर प्रदान करेगी। एक अंतिम प्रश्न ये है कि क्या व्यापार में तरक्की के लिए इस दिन क्या कुछ किया जाना चाहिए? किस तरह से पूजा अर्चना करें, क्या काम करें, क्या ना करें? जी, व्यापार में वृद्धि के लिए एक छोटा सा उपाय बताते हैं, जो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी यंत्र आप खरीद के ला सकते हैं। कोई भी यंत्र ले आइए, चाहे वो श्री यंत्र हो, लक्ष्मी यंत्र हो, उसे व्यापार स्थल पर जहाँ आपकी तिजोरी है उसमें रखिए। साथ ही एक इत्र भी खरीद कर लाइए, और उस अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ कर उस इत्र की रुई में हल्का सा इत्र भिगो के उस लक्ष्मी यंत्र पे छुआइए और उसका प्रयोग इत्र का खुद कीजिए, और प्रतिदिन उसका दर्शन कीजिए। इससे क्या होगा, व्यापार में वृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी होगी। वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा और अक्षय तृतीया का प्रभाव व्यापारियों को अवश्य ही प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। ये हैं गुंजन वार्ष्णेय जी, जो ये बता रही थी कि इस बार की अक्षय तृतीया क्यों बेहद महत्वपूर्ण है और इस बार अक्षय तृतीया पर क्या कुछ करना है और किन चीज़ों से बचना है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।